पुत्रदा एकादशी का व्रत खासकर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है जिनके पास संतान नहीं है, जो संतान की इच्छा रखते हैं। संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत उत्तम माना गया है। यह व्रत साल में 2 बार आता है, एक पौष माह में, दूसरा सावन के माह में। पौष माह की पुत्रदा एकादशी का महत्व सबसे ज़्यादा है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। भद्रावती नामक एक नगर था जहाँ राजा सुकेत मानु अपने रानी के साथ राज्य करते थे। वे बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। वे संतानहीन थे। इसी कारण राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा दुखी मन से जंगल की ओर चला गया और चलते चलते एक तालाब के पास पहुंचा। उस तालाब के पास कुछ ऋषि मुनि बैठकर आपस में बात कर रहे थे। राजा उन्हें प्रणाम किया और अपने बारे में बताया। ऋषियों ने राजा की बात सुनी और कहा, हे राजन, तुम्हारे जीवन का दुख पुत्रदा एकादशी व्रत करने से दूर हो सकता है। इस एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने का यही उपाय है कि भगवान की पूजा आराधना करने से पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने ऋषि की बात मानकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। अगले दिन विधि पूर्वक एकादशी का पारण किया। भगवान विष्णु जी राजा की भक्ति से प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिए कि उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। उनकी रानी तेजस्वी पुत्र का जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर धर्म और निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन किया और पूरे राज्य को धर्म के मार्ग पर चलाया। तब से पुत्रदा एकादशी का व्रत और दूना महत्व बढ़ गया। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायक मानी जाती है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत करेगा, भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करेगा, उसे संतान की प्राप्ति होगी, उसके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होगी। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ और उत्तम है। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना। धन्यवाद।